मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस बाय सुवेंदु जयपुरियार में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं जैसा कि आप लोगों को बतला चुका हूं कि अपनी व्यस्तता के कारण मैं इस चैनल पर बहुत उपलब्ध नहीं हो पाता हूं। मेरी कोशिश होती है कि आपके प्रश्नों का मैं जवाब दूं। अभी मेरे पास एक जो प्रश्न आया है, जो लीगल एडवाइस के लिए प्रश्न आया है, तो बहुत ही टिपिकल है। यह पॉक्सो एक्ट से संबंधित है। इसमें एक व्यक्ति को, जो कि बिल्कुल ही युवा है, उसे पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा हो गई, जबकि सही अर्थों में यदि पूछा जाए तो उसका जुर्म था ही नहीं। पॉक्सो एक्ट के तहत वो सिद्ध होता भी नहीं था, लेकिन लोअर कोर्ट ने उसे सजा सुना दी। यह मामला है चतरा का। चतरा जिला अदालत ने उसे फैसला सुनाया है। यह जो मामला था, वो मामला जो मुझसे पूछा गया, जो फाइल भेजा गया है मेरे पास, उसमें यह मामला यह था कि एक नाबालिग लड़की से एक लड़के का प्रेम हो गया था और दोनों ने विवाह कर लिया था। और विवाह के बाद एक बच्चा भी हुआ और इन लोगों में के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था। इस चीज को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन जैसा कि शादी में कुछ नोकझोंक होता है और पति पत्नी में कुछ नोकझोंक हुआ और किसी व्यक्ति ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने बिना इससे पूछे हुए यह पॉक्सो एक्ट दर्ज कर दिया। ये पता चला पुलिस को कि यह लड़की नाबालिग है और एक बच्चा पैदा हो चुका है, तो उसने इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा दिया और उस व्यक्ति को, जो कि खुद भी 20-22 साल का था, उसे अरेस्ट कर जेल भेज दिया। और बाद में जब कोर्ट में चीजों को पेश किया गया, कोर्ट में जब गवाहियां शुरू हुई, तो लड़की ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा कि मेरा इसके साथ प्रेम था, इसने मेरे साथ विवाह किया और यह बच्चा उसी का है। उसकी माँ ने भी कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके पिता ने भी कहा कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसकी शादी हो चुकी है, इसे हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वो लड़की भी वहीं पर रहना चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं कि वहीं पर रहे। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि वह लड़की नाबालिग थी, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुना दी। अब यह व्यक्ति जो मुझसे एडवाइस चाह रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो उसे एडवाइस किया था वो मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। इस केस में जो उसे सजा होनी चाहिए थी, जो उसका जुर्म था, वो चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत आता है। चाइल्ड मैरिज के तहत उसे सजा हो सकती थी या उसे दोषी करार दिया जा सकता था, लेकिन उस पॉक्सो एक्ट उसके ऊपर लागू कर दिया गया। पॉक्सो एक्ट तब लागू होता है जब बिना सहमति के किसी नाबालिग के साथ संबंध स्थापित किया जाए। रेप शब्द तो खैर गलत होगा, उसके साथ संबंध स्थापित किया जाए। तो जिस व्यक्ति ने मेरे पास यह भेजा है फाइल, मैंने उसे यह सलाह दी है कि वह एक अपील फाइल करे। यह मामला झारखंड का है, झारखंड राज्य का है, तो झारखंड हाई कोर्ट में एक अपील फाइल करे और साथ ही साथ एक आईए फाइल करे फॉर द बेल ऑफ द अपेलेंट। मैंने उसे यह सलाह दी है और मैंने जो पूरे फाइल को देखा, उसके अनुसार मुझे लगता है कि इसे बेल तो मिल ही जाएगी और इसे रिहाई भी मिल जाएगी। दोस्तों, आजकल पॉक्सो एक्ट के तहत बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं और बहुत सारे मेरे पास सलाह भी लोग आ रहे हैं मांगने के लिए, जिसमें कहा जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट में गलत फंसा दिया गया और ये लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लिए, तभी उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लागू कर दिया गया। ऐसे किसी भी मामले में यह सलाह जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वह काफी कारगर साबित हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह मेरी सलाह पसंद आई होगी और आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो इसे और भी लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आजकल पॉक्सो के केस की भरमार हुई है और लोग काफी ज्यादा इससे पीड़ित हैं। मित्रों, मैं फिर क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आप लोगों को पर समय उपलब्ध नहीं हो पाता हूँ एडवाइस के लिए, लेकिन मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मैं समय दे सकूं, आप लोगों को एडवाइस में दे सकूं। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये एडवाइस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो भी मैसेज भेजते हैं या जो भी ईमेल आप करते हैं, ईमेल एड्रेस आपको इसमें दिया रहेगा। जो भी ईमेल एड्रेस आप करते हैं, वो एडवाइस आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।